कब तक यूं ही लड़कों को ताकती रहेगी? रास्ते चलते तो लड़कों को देखती रहती है, जैसे कि सब तुझसे ही मिलने को बेकरार हो। अब यहाँ भी तेरी नजरें दौड़ रही है। अच्छा लगता है क्या यह सब? जब देखो तब किसी लड़के को या तो पटाने की कोशिश में रहती है या फ्लर्ट करने के रास्ते ढूंढती है। वे लड़के भी टाइम पास करने के लिए 2-4 मुलाकात कर लेते हैं, लेकिन वे जीवन साथी बनने के लायक तो नहीं होते या तुझे ही उनमें लाखों कमी नजर आने लगती है। पद्मा ने आराम से फ्रेंच फ्राइज कुतरती शिखा से कहा। उसके स्वर में उपहास था, लेकिन उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि वह अपनी दोस्त को लेकर चिंतित है। शॉपिंग करने के बाद वे दोनों एक रेस्तरां में बैठी थी। तो क्या करूं? आसपास देखूं नहीं तो और क्या करूं? कोई मिल ही नहीं रहा है। उस पर से उम्र हाथ से फिसलती जा रही है। 34 की हो रही हूं और तुझे देख 2 बच्चों की मां बन गई है, शिखा बोली, पर ऐसा नहीं लग रहा था कि इस बात से वह बहुत ज्यादा दुखी है। तेरे नखरे ही इतने हैं कि कोई लड़का मिलेगा भी तो कैसे? हर बात में तो नुक्ताचीनी करती है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, बस हमें उससे प्यार कर उसकी कमियों को नजरअंदाज करना सीखना होता है, पद्मा ने उसे समझाना चाहा। तू कुछ भी कहे, पर किसी ऐरे गैरे से तो मैं शादी नहीं कर सकती। पढ़ा लिखा हो, इंजीनियर, डॉक्टर या किसी बड़े ओहदे पर हो, अच्छा कमाता हो, ऐसा जो मुझे ऐश की जिंदगी दे सके। तूने भी तो मुझे अनुज से मिलवाया था। कैसा फट्टू था, शिखा जोर से हंसी, मानो अनुज कोई जोकर था जिसके बारे में सोचकर उसे हंसी आ गई हो। कितना अच्छा लड़का है वह, अच्छा कमाता है, अपना घर है, और क्या चाहिए? सबसे बड़ी बात है कि शरीफ है, पद्मा ने जरा रुष्टता से कहा। उसे इस समय शिखा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह उसके बचपन की दोस्त थी, इसलिए वह साथ निभा रही थी, वरना उसकी बातें अब पद्मा को भी चिढ़ाने लगी थी। अनुज उसके ससुराल की रिश्तेदारी से उसका देवर लगता है। उसे भी इसने रिजेक्ट कर दिया था, तो पद्मा ने सोच लिया था कि अब इसे किसी लड़के से नहीं मिलवाएगी। क्या खा कच्छा था। बेशक अच्छा कमाता था, पर था तो अव्वल दर्जे का कंजूस। बोला, न तो शादी में फिजूल खर्ची पसंद है, न हनीमून पर जाने के लिए विदेश यात्रा के सपने देखना, ऊपर से माँ का आज्ञाकारी बेटा। मुझे नहीं चाहिए ऐसे लल्लू पति। शिखा की बात से चिढ़कर पद्मा बोली, मैं चलती हूँ, घर पर काम है। क्यों, पति की ड्यूटी निभानी है? शिखा ने तीर छोड़ा। हाँ, और इसमें बुराई भी क्या है? वह भी मेरा इतना ध्यान रखते हैं। मिलजुल कर ही रिश्ते की गाड़ी चलती है, लेकिन शायद तुझे यह सब बताना फिजूल है। तेरी जिंदगी है, जैसे चाहे जी। पद्मा वहाँ से ऐसे निकली मानो पछता रही हो कि क्यों चली आई इससे मिलने। ऐसी दोस्त से दूरी भली, क्या पता कब उसकी ही गृहस्थी में आग लगा दे। शिखा करे भी तो क्या करे, उसे कोई लड़का पसंद नहीं आता। मम्मी पापा भी आप थक गए थे उसके लिए रिश्ता ढूंढते ढूंढते। हालांकि रोज नए लड़कों से मुलाकात करने, उनके साथ डेट पर जाने में उसे एक अलग ही तरह का मजा आने लगा था। उसे लगता था कि वह लड़कों को दीवाना बना सकती है। आखिर वह गोरी है, बेहद आकर्षक फिगर है, गजब का स्टाइल सेंस है। सबसे बड़ी बात यह है कि वह लड़कों को सिड्यूस करने की कला में माहिर है, ऊपर से कमाती है। एक तरह से पूरा पैकेज है वह। अगर वह खुद एक कंप्लीट पैकेज की उम्मीद रखती है, तो इसमें गलत क्या है? एक डेटिंग साइट पर उसकी मुलाकात राघव से हुई। अपनी लच्छेदार बातों से शिखा ने राघव को प्रभावित कर लिया।
राघव का बिजनेस था और घूमने का शौक रखता था। वह उसे अक्सर महंगे होटलों में लंच डिनर कराने ले जाता, उसे गिफ्ट देता। वह उसे लेकर गंभीर था और शादी करना चाहता था। शिखा को उसका खुलकर पैसा खर्च करना अच्छा लगता, पर उसका सांवला रंग उसे कचोटता था। वह इतनी गोरी है और राघव सांवला, दोनों साथ चलते हुए कितने अजीब लगते होंगे। तुम्हें अपने कॉम्प्लेक्शन पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हारे पास पैसा है, इसके लिए ट्रीटमेंट ले सकते हो। शिखा की बात सुनकर राघव हैरान रह गया, पर मजाक में बोला, लड़कों का रंग कौन देखता है? उनका तो बैंक बैलेंस देखा जाता है, और रंग की वजह से कौन सा मेरी पर्सनैलिटी में कमी आती है। पहले भी कई लड़कियों से मिला हूँ, पर किसी ने मेरे रंग को लेकर कभी कोई कमेंट नहीं किया। स्मार्ट हूँ, योग्य हूँ, और क्या चाहिए तुम्हें? पर तुम्हारा कॉम्प्लेक्शन, थोड़े गोरे हो जाओ तो क्या? कमाल हो तुम भी। समझ नहीं पा रहा कि तुम लाइफ पार्टनर चाहती हो या शोकेस में सजाने के लिए कोई गुड्डा जो हर तरह से परफेक्ट हो। मुझे नहीं लगता अब हमें मिलना चाहिए, राघव गुस्से से बोला। नाराज क्यों हो रहे हो? मैं चाहती हूँ कि तुम सबसे बेस्ट लगो। मेरे दोस्त, मुझे जानने वाले सब तुम्हारी तारीफ करें। बेस्ट की परिभाषा क्या होती है? पहले खुद के अंदर झांक कर देखो, क्या तुम बेस्ट हो? तुम्हारे अंदर भी कमियां हैं। असल में तुम्हें लाइफ पार्टनर नहीं, बल्कि एक खूबसूरत पैकिंग के साथ रेशमी रिबन में लिपटा गिफ्ट हैम्पर चाहिए। मैं कोई गिफ्ट हैम्पर नहीं हूँ, एक आम इंसान हूँ जिसमें कमियां भी हैं और जो गलतियां भी करता है। तुम्हें तो प्यार का मतलब भी नहीं पता, और शायद लाइफ पार्टनर का भी। शादी तुम्हारे लिए नहीं है। शिखा अवाक खड़ी राघव को जाते देख रही थी। उसका चेहरा भावहीन था। वह शादी करना चाहती थी, पर प्यार के बारे में कभी उसने सोचा तक नहीं था। आज तक उसे किसी से प्यार हुआ भी कहाँ था। कोई परफेक्ट मिलेगा तभी तो प्यार होगा। और लड़कों की तरह राघव के चले जाने का उसके चेहरे पर मलाल था, या फिर किसी नए लड़के की तलाश करने के लिए खुद को तैयार कर रही थी, समझना मुश्किल था।